सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। और हम आज बात करने वाले हैं इन्वायरमेंट जीके, जो कि सीपीसीबी आप जिसे कह सकते हैं। दूसरी बात है, जो इन्वायरमेंटल साइंसेस के करंट अफेयर हैं वो भी इसी में इंक्लूडेड हैं। और जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे यूजीसी का हो, सीपीसीबी का हो, हरियाणा का हो, उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिना टाइम वेस्ट किए हम पहली खबर पर पढ़ते हैं। तो विच टू इन्वेजिव स्पीशीज आर गिविंग थ्रेट टू हरियाणाज फॉरेस्ट। तो हरियाणा के फॉरेस्ट के लिए स्पेसिफिकली कौन सी दो स्पीशीज हैं जो कि इन्वेजिव हो रही हैं और बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। तो सबसे पहले बात है कि इन्वेजिव स्पीशीज है क्या। तो इन्वेजिव मतलब, आप इन्वेजन का मतलब जानते हैं, आक्रामक। यानी कि ये ऐसी स्पीशीज हैं, दोज आर नॉन नेटिव या एलियन। नॉन नेटिव मतलब वहाँ की घरेलू नहीं है, ये वहाँ की नहीं है, ये किसी वजह से आई है। तो क्या वजह हो सकती है? तो बहुत सी वजह हो सकती है। कभी कभी कुछ लोग इसको ले आए हैं, हो सकता है कोई विदेश से, किसी और स्टेट से लाया हो। किसी अनइनवाइटेड स्पीशीज को आप लाने का जो तरीका है वो हो सकता है आप किसी गुड्स के साथ, सामान के साथ ले आए हो, एक्सीडेंटली रिलीज कर दिया हो किसी ने, या और किसी क्लाइमेट चेंज या वजह से ये ग्रो कर सकती हैं। अब इनमें दो स्पीशीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लैंटाना कैमरा। ये लोग जानते हैं, लैंटाना इसका नाम है। फूल इसमें होते हैं बहुत अच्छे कलरफुल। दूसरी जो हमारी है वो प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा है, और इसका नाम जो है वो लैंटेमा जूलीफ्लोरा भी है। दोनों सेम नाम है। ये थोड़ा झाड़ी जैसा स्ट्रक्चर है इसका। इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है। और इन्वेजिव स्पीशीज की प्रॉब्लम क्या है कि ये वहाँ की जो स्पीशीज हैं उनको ख़त्म कर देती हैं। पूरा कैपेबिलिटी रखती हैं उनको ख़त्म करने में। इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंटल हार्म पहुंचाती। इकोनॉमिकल कैसे? मान लीजिए वहाँ पर वीट ग्रो करता है, ये वीट को डिस्ट्रक्ट कर सकती हैं, क्रॉप को डिस्ट्रेस कर सकती हैं। इसके अलावा इनका अपना भी कुछ इम्पैक्ट होगा। हो सकता है ये पॉलन ग्रेन्स रिलीज करती हो, तो जिन लोगों को पॉलन ग्रेन से एलर्जी है उनके लिए क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानने के लिए आपको समझना होगा, हर एरिया के लिए इन्वेजिव स्पीशीज अलग अलग होती हैं। इधर आप देख रहे हैं बहुत ही खतरनाक, ये आपको फ्रॉग दिख रहा है, इसका नाम है इंडियन बुल फ्रॉग। ये अंडमान एंड निकोबार में इन्वेजिव स्पीशीज है। फ्रॉग भी हो सकता है, एक एक एनिमल भी हो सकता है, एक प्लांट स्पीशीज भी हो सकता है। इस पे कंफ्यूज मत होइए। तो ये जो है, ये लीस्ट कंसर्न आपको दिख रहा है। लीस्ट कंसर्न मतलब आईयूसीएन जो हमारी है, वो जो कि एक संस्था है, ये कहती है कि इसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, तो ये लीस्ट कंसर्न है, इसको कोई खतरा नहीं है। लेकिन अंडमान एंड निकोबार में ये एक इन्वेजिव स्पीशीज है। ये फ्रॉग शायद वहाँ के जो लोकल फ्रॉग्स हैं उनको खत्म कर रहा है या कर सकता है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, एक और एग्जाम्पल इंडिया का नीलगिरी फॉरेस्ट, कर्नाटका की बात कर रहे हैं, तो नीलगिरी बायोस्फीयर जो है, जो कि हमारा आपको पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पर यूकेलिप्टस और पाइन, जो कि बहुत कॉमन है कई स्टेट्स में, ये वहाँ पर इन्वेजिव स्पीशीज हैं। तो ये जो हमारा पाइन ट्री है, ये नीलगिरी बायोस्फीयर में इट इज एक्चुअली an invasive species. You can see there is Western Ghat. So all over we have Western Ghat from Gujarat to Tamil Nadu. इसी में जो नीलगिरी फॉरेस्ट आता है, यहाँ पर ये इन्वेजिव स्पीशीज है। तो जैसा कि मैंने बोला, हर एरिया के लिए इन्वेजिव स्पीशीज क्या होगा, अलग अलग होगा। तो क्या हमको याद करना पड़ेगा किस स्टेट में कौन सा है? नहीं। अगर कोई रिसेंटली 2025 में नया आएगा तो आपको उसको याद करना पड़ेगा। तो ये जो चेंजेस है ये इसी साल के हैं, इसीलिए आपको हम बता रहे हैं। इम्पॉर्टेंट एक बहुत है, हमारे दिल्ली में अमृत बायोडाइवर्सिटी पार्क आया है, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, इन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया है 2025 में ही। तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये यमुना फ्लड प्लेन्स, जो बाढ़ का पानी जब बढ़ जाता है तो वहाँ जो प्लेन है, यमुना का आप बैंक कह सकते हैं, वहाँ पर ये 19 हेक्टेयर्स का एक बायोडाइवर्सिटी पार्क है। यहाँ पर 6 वाटर बॉडीज भी बनाई गई हैं इस तरह से, ताकि दिल्ली में बाढ़ का खतरा ना हो। बारिश ज़्यादा होने पर, बाढ़ का पानी आने पर, ये उन पानी को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। दूसरी बात है, यहाँ पर 14,500 ट्रीज, 18,000 shrubs और कई ग्रासेस भी हैं। एक कैफेटेरिया भी बनाया जा रहा है विजिटर्स के लिए, तो मुझे लगता है आपको जाना चाहिए। इट हैज़ ऑलरेडी बीन इनॉग्रेटेड। ये सब लेटेस्ट है इन्वायरमेंट का जीके, ध्यान रखिएगा। तो एमपी जो मध्य प्रदेश है हमारा, वहां पर एक माधव टाइगर रिजर्व आ चुका है। 2025 की ही खबर है। ये इंडिया का 58 टाइगर रिजर्व है। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, विच इज द 58 टाइगर रिजर्व? और ये मध्य प्रदेश का जो है हमारा, ये 9th है। मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व हैं। तो देखिए, इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको सब याद करने की जरूरत नहीं है, कम से कम स्टेट और नाम याद करिए।
आपको बाकी डिटेल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, ये कहानी के तौर पर अगर आप जानेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। जैसे कि इम्पोर्टेंट बात है कि ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है एमपी के। ये पहले से एक नेशनल पार्क है, ध्यान रखिएगा, नेशनल पार्क पहले से है। टाइगर रिजर्व, क्योंकि टाइगर्स को स्पेसिफिकली बचाना है, तो ये 1959 में ही बन गया था नेशनल पार्क, अभी बना है ये टाइगर रिजर्व। इम्पॉर्टेंट दूसरी बात है कि शरवती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। और क्या प्रॉब्लम है इसमें, तो ये अगेन हमारे वेस्टर्न घाट पर बन रहा है, कर्नाटका की स्टोरी है। इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यानी पानी से जो हमारा विद्युत यानी कि बिजली वो बनाते हैं, ये वो वाला प्लांट है। तो ये 2000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी इट विल जनरेट एंड ऑल्सो इट विल सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू द पीपल और सिटीजन्स ऑफ बेंगलुरु। तो यहाँ पर अगर आप ये मैप देख रहे होंगे, सो दिस इज आर शरवती वैली एंड दिस वैली इज अ लायन टेल्ड मकाओ सेंचुरी। तो यहाँ पर लॉयन टेल मकाओ मिलते हैं, वे ये भी अगेन वेस्टर्न घाट पर है, आपको पता ही होगा। ये हमारा वेस्टर्न घाट पड़ता है, ध्यान समझ लीजिए, गुजरात से लेके तमिलनाडु तक। यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट वन्य जीव, प्लांट, एनिमल, बर्ड्स, रेप्टाइल मिलते हैं और यहीं पर ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाने की कोशिश की जा रही है। दिक्कत क्या है कि ये इस वैली के जितने भी स्पीशीज हैं उनको डिस्टर्ब करेगा, लैंड एक्वायर करेगा। और अब आप कहेंगे कि आप कैसे कह रहे हैं कि ये सब गलत है, एथिकली तो ये गलत है ही है, प्लस अब हम कनेक्ट करेंगे स्टोरी को तो सेक्शन 929 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में भी बोला गया है कि किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किसी भी तरह का ऐसा काम नहीं किया जाना चाहिए कंस्ट्रक्शन का जिससे कि वहाँ के हैबिटेट और वाइल्ड लाइफ को इम्पैक्ट पड़े, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। तो ऐसे आप स्टोरीज को कनेक्ट करिए। ये करंट अफेयर हुआ, ये जनरल इन्वायरमेंट हो गया, वेस्टर्न घाट समझा, एरिया देखा, और ये हमने एक एक्ट को भी कनेक्ट किया। तो इस तरह से आप देखिए बहुत ही क्वालिटेटिव सेशंस आपके रहने वाले हैं। नया अलग एक स्टोरी है, लॉस एंड डैमेज फंड है यूएनएफसीसी का, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज का, उससे अमेरिका ने विथड्रॉल कर लिया है। आपको पता ही है कि अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका विथड्रॉ कर रहा है, यानी कि जिन एक्ट्स में वो पहले था उनसे हट रहा है। पहले पेरिस एग्रीमेंट से वो हटा और अब इससे हट गया है। तो नाम से ही पता लग रहा है कि किसी भी आपदा की वजह से, नेचुरल फिनोमेना की वजह से अगर कोई डैमेज होगा किसी कंट्री में तो ये फंड उसको पैसा देता होगा। और अमेरिका ने इससे अपने हाथ खींच लिए हैं, यानी कि अमेरिका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था और वही पीछे हट गया है। तो क्या होगा, अब इन सबसे प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे कि अगर आपको नहीं पता तो पेरिस एग्रीमेंट से, क्लाइमेट चेंज के पीछे हटने से अमेरिका के जितने भी प्रोजेक्ट्स की फंडिंग चल रही थी इंडिया में कहीं और, उन पर अब पैसे की कमी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर भी ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एक्चुअली इसको समझने के लिए हमें जाना होगा कि इसका एक बोर्ड है, उसमें क्या है, उसमें 26 मेंबर्स हैं जिसमें कि 12 मेंबर्स डेवलप्ड कंट्रीज के हैं जो कि पार्टीज होने चाहिए इसके, यानी कि उनको इसका कन्वेंशन साइन करना होगा, पेरिस एग्रीमेंट में भी होना होगा। और 14 डेवलपिंग है, तो डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस का एक कॉम्बो बनाया है ताकि दोनों की बातों को रखा जा सके। उसके बाद अब बहुत इंपॉर्टेंट है, केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पर ये फिर से वेस्टर्न घाट का सेक्टर पड़ता है। ये एलिफेंट कॉरिडोर है, यहाँ पर अच्छी संख्या में एलिफेंट होते हैं और आपको जान के आश्चर्य हुआ कि ये एलिफेंट ट्रैवल करते रहते हैं। इस वजह से क्या होता था, वहां पर जो रेलवे सिस्टम था, रेल ट्रैक्स थे, उनमें दुर्घटनाग्रस्त होकर इनकी मृत्यु हो जाती थी। इसके लिए एआई का यूज किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड नाउ द ट्रैक्स कनेक्टिंग केरला टू तमिलनाडु हैव एक्चुअली एनेबल्ड एआई सिस्टम। बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, इसमें बताया जा रहा है कि 0 एलिफेंट एक्सीडेंट्स देखे गए हैं। 5000 लगभग एआई जनरेटेड अलर्ट्स है, एआई ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है अलर्ट्स को। और इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंगली क्या किया है, यहाँ पर जो ट्राइबल यूथ है वहाँ का उसको इसमें इनकॉर्पोरेट किया है, विलेजर्स को इनकॉर्पोरेट किया है। वो यहाँ पर इस पूरी चीज को देखते हैं, प्लस सरकार इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व है। और सबसे बड़ी बात है कि ये अलर्ट आपको मोबाइल पर, मेल पर डिफरेंट तरीके से आते हैं। तो एआई का हम कैसे यूज कर रहे हैं आप देख सकते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट। अगले वीडियो में हम पार्ट 2 जीके की, करंट अफेयर की बात करेंगे। आप हमें ईमेल कर सकते हैं आपने किसी क्वेरी पर, टेलीग्राम पर यू कैन कनेक्ट टू मी, एंड ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। इफ यू हैव पर्सनल क्वेरीज देन प्लीज कनेक्ट टू अस ऑन दिस प्लेटफॉर्म।
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।